नमस्कार दोस्तों, मैं नुमान हाजिर एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, शिक्षण विधियों में बुनियादी शिक्षा विधि हम आज पढ़ेंगे और इस पे बात करें, इसका पूर्ण रूप देखें। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बुनियादी शिक्षा विधि। बुनियादी शिक्षा विधि महात्मा गांधी इसके जनक हैं। बेसिक एजुकेशन मेथड 1937 वर्धा महाराष्ट्र में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। महात्मा गांधी ने भारत के प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन 2 अक्टूबर 1937 को भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर अपने आश्रम सेवा आश्रम में इस विधि का निर्माण किया तथा बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। अतः इन्हें इस विधि का जनक कहा गया है। भारत के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम नाम दिया। यह विधि 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा प्रथम से 8 तक प्रदान करने के लिए निर्मित की थी। बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य: विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, विद्यार्थियों को हस्तशिल्प कलाओं का विकास करना विद्यार्थियों में, जिससे कि उनमें उत्पादन संबंधी गुण विकसित हो सके, विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विकास करना। 3H और 4H इसका थोड़ा देख लेते हैं। 3H दिया हुआ है पेस्टोलॉजी का और 4H दिया हुआ है महात्मा गांधी का। 3H में एक एक्स्ट्रा शब्द जोड़ा है महात्मा गांधी ने, हेल्थ। 3H हेड, हार्ट और हैंड, इसके साथ हेल्थ महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से जोड़ दिया। इस विधि में शिक्षण कार्य 2 पारियों में किया जाता था। प्रथम पारी में 2-3 घंटे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी और इस दूसरी पारी में हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। अतः पाठ्यचर्या में काष्ठ कला, मृदुकला, पुस्तक कला, चित्रकला, सिलाई बुनाई, कताई, खेलकूद आदि को शामिल किया गया था। अतः विद्यालय में जो कुछ भी उत्पादन होता था उससे बाजार में बेचकर जो धन प्राप्त होता था उससे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और अध्यापकों को वेतन दिया जाता था। सहायक सामग्री का भारत में सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में किया गया। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का कार्य भी सबसे पहले इसी विधि में हुआ था। 4H का विचार महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी विधि में दिया था। वर्तमान में ये विधि अप्रभावी है, बिल्कुल पूर्ण रूप से अप्रभावी है और विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कार्यानुभव विषय इसी विधि के आधार पर शामिल किया गया है। यह विधि परियोजना विधि पर आधारित विधि है। तो दोस्तों, ये हो गई बुनियादी शिक्षा विधि और जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।